तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूएससीएमए की एग्जाम आप अपने घर से देखिए। इस ऑप्शन का बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मिलने वाला है जिनकी सिटी में प्रोमेट्रिक सेंटर नहीं थे। तो अब आप आपकी एग्जाम को घर पर बैठकर ही दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यूएससीएमए की एग्जाम साल में 6 बार होती है। तो अगर आप आपकी एग्जाम को घर पर बैठकर देना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, किस तरीके से आप इस ऑप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम सीधे आईएमए की ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलते हैं और इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैं आपको सारे इसकी पूरी प्रोसीजर की क्या करने वाला हूं, गाइडेंस देने वाला हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है भी तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। चलिए हम सीधे स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो चलिए गाइस, देखिए मैंने आपके सामने सीधे आईएमए की वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहां से आप सीधे रिमोट टेस्टिंग जो सीएमए का विंडो ओपन हो गया है। यहां पर आपको पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही है कि किस तरीके से आप आपकी एग्जाम को घर पर बैठकर ही दे सकते हैं। तो आपको बिफोर ऑप्टिंग कि आप प्रोमेट्रिक सेंटर पर जाकर एग्जाम देना चाहते हैं या घर पर देना चाहते हैं, इसके लिए सारी गाइडलाइंस आपको क्या करना चाहिए, एक बार ऐसे पीडीएफ फॉर्म आपका पूरा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोडेड फॉर्म में आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और इसको प्रॉपरली रीड कीजिए। मैं यहां पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज को हाईलाइट करने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो योर ऑफिस और होम सिटिंग मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। मतलब आप अपनी एग्जाम अपने ऑफिस में भी दे सकते हैं और घर पर बैठकर भी दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर किसी थर्ड पार्टी की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या हम इसको चीटिंग करके एग्जाम दे देंगे हम, तो ऐसा डेफिनेटली नहीं होने वाला है। आपको कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग किया जाएगा, वेबकैम आपको ओपन रखना होगा। तो ये सारी गाइडलाइंस डेफिनेटली आपको एक बार पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको एक बता दिया कि आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। और डेफिनेटली मैं ऐसे स्टूडेंट जिनके एरियाज में अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी वीक है या मान के चलिए आपके यहाँ पावर कट के इश्यूज आते रहते हैं, तो आप एक वन डे, देखिए एक सिंगल डे की एग्जाम है तो आप वन डे ट्रेवल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वन डे ट्रेवल नहीं करना चाह रहे तो फिर इस ऑप्शन को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई है। तो जैसे यहाँ पे स्क्रीन रिक्वायरमेंट्स, आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, स्क्रीन का रेजोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस, क्या क्या हो सकते हैं, ऑडियो हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई से रिलेटेड सारी जानकारी है। तो आपको एक एप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगी। डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्रो प्रॉक्टर एप्लीकेशन, आपको आपके कंप्यूटर पर इसको डाउनलोड करना होगा और तभी आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम को लॉन्च कर पाएंगे। जैसे ही आप एग्जाम लॉन्च करते हैं तो देखिए उसके बाद आपकी प्रॉपर एक इमेज कैप्चर होगी, उसमें आईडी कैप्चर होगी, क्या क्या चेकलिस्ट है, और एक पर्सन आपको कंसिस्टेंटली क्या कर रहा होगा, वॉच कर रहा होगा। उसके थ्रू आप चैटिंग करके भी उनसे बात कर सकते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई इशू आ रहा है मान के चलिए, तो यू कैन चैट विद देम। तो यहां पर वो आपकी पूरी पर्सनल चेकिंग करने वाले हैं। इन्वायरमेंटल मतलब आपको आपके उस कंप्यूटर में वेबकैम लगा होना चाहिए, जिस वेबकैम को रोटेट करके वो आपके उस इन्वायरमेंट को देख लेगा कि किसी प्रकार की कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज तो नहीं कैरी हो रही है। तो वेबकैम आपके में डेफिनेटली लगा होना चाहिए। तो एक बहुत ही स्मूथ फंक्शन यूएससीएमए आईएमए के द्वारा कर दिया गया है। सारी गाइडलाइंस आप जाकर पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि देखिए एक इमेज के थ्रू भी आपको समझाया जा रहा है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो एक टेस्टिंग अलोन फॉर इंटायर एग्जाम होना चाहिए। आपका जो लैपटॉप या पीसी है वो डेस्कटॉप पे होना चाहिए।
और फिर कुछ डूज एंड डोंट्स की आप उसको बेड पर या कार में बैठकर इस तरीके से नहीं दे सकते। तो ये सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो डेफिनेटली आप इसको वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज में हैं, ये मेरा सजेशन है, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डेफर कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं और आपके लोकेशन पर वो प्रोमेट्रिक सेंटर अवेलेबल है, तो बेटर है कि आप घर पर देने से बेटर है आप प्रोमेट्रिक सेंटर पे जाइए, क्योंकि वहां पर प्रॉपर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। इमीडिएटली आपको असिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसके पहले आपने कभी कोई घर पे बैठ के एग्जाम नहीं दिए। तो ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से क्या है रीड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चीटिंग का आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपका सिस्टम सही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के कोई वायरस वगैरह ना आ रहे हो। कोई बहुत पुराना कंप्यूटर या लैपटॉप है तो देखिए, एक पेपर की कॉस्ट $415 है, $415 अराउंड होता है 30,000। तो 30,000 की अगर आप एक एग्जाम दे रहे हैं तो यू शुड हैव एडिक्वेट कंप्यूटर, आपके पास सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, आप उसमें वायरस ना आ रहा हो, आपके लोकेशन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी है, पावर कट से रिलेटेड कोई सिचुएशन तो नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपकी फीस जमा हो गई और अगर आपको इन बिटवीन किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आया तो डेफिनेटली आपको लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रोमेट्रिक सेंटर पर ट्रेवल नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को घर पर बैठकर ही दे सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।